लगलो हरदिया गे सोना धड़ के मोर छाती आगे। लगलो हरदिया गे सोना धड़ के मोर छाती आगे। याद आओ प्यार वाली रतिया सोना गे। याद आओ प्यार वाली रतिया। कल है तोर दुल्हा अतौ लेके बरतिया। और हमरा के छोड़ी सोना जैनी ससुररिया। कल है तोर दुल्हा अतौ लेके बरतिया। हमरा के छोड़ी सोना जैनी ससुररिया। टूटलो सपनवा सोना अग छुटलो संगतिया गे। टूटलो सपनवा सोना छुटलो संगतिया गे। याद आओ प्यार वाली रतिया सोना गे। याद आओ प्यार वाली रतिया। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश कुमार आज आप लोग के बीच में फिर उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ज गुणन विधि से समीकरण को सीखेंगे। ये समीकरण बोर्ड एग्जाम में वर्ज गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि दोनों लगातार पूछते रहता है, जो कि कभी 2 नंबर तो कभी 5 नंबर में। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे कि वर्ज गुणन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। चलिए यहां पर देखते हैं वर्ज गुणन विधि से समीकरण को हल करना है। देखिए यहां पर समीकरण हमारा दिया हुआ है, समीकरण दोनों दिया हुआ। हम यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से तो क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, उतार लेंगे। देखिए ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। यहां समीकरण 1 को उतारेंगे 3x - 4y। अब यहां पर देखेंगे कि बराबर के 10 है, तो बराबर के 10 लिए 3x - 4y, इसको -10 कर लेंगे, इधर बराबर में क्या कर देंगे 0। ठीक है। दूसरा समीकरण उतारेंगे 2x - 2y बराबर 2, इसको भी वही हाल करेंगे 2x - 2y और माइनस के कितना कर लेंगे 2 और बराबर के 0 कर लेंगे। यहां तक ये किया जाएगा, मतलब जब बराबर में रहेगा ना तो 0 उधर लेके इसको क्या कर देंगे माइनस में कर देंगे। बस इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यहां लिखेंगे a बराबर कितना, a1 लिखिए चाहे a लिखिए, ऐसे a1 बढ़िया रहेगा। a1 बराबर, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, पहला समीकरण किसको तोड़े थे, देखो यहाँ a1 बराबर कितना हो जाएगा 3 और b1 बराबर कितना हो जाएगा -4 और c1 बराबर कितना हो जाएगा, c1 बराबर हो जाएगा -10। अब दूसरा समीकरण को जो तोड़े हैं उसको a2 मान लेंगे। a2 बराबर कितना हो जाएगा, 2x है तो कितना हो जाएगा 2 और b2 बराबर कितना हो जाएगा, b2 बराबर हो जाएगा, b2 कितना है -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2। और फिर c2 कितना हो जाएगा, c2 कितना है -2, तो यहाँ का हो जाएगा -2। अब हम इसको मान लिए, क्या मान लिए, a1 b1 और c1, यहाँ a2 b2 और c2। मतलब पहला समीकरण में a1 माना जाता है a1 b1 c1 और दूसरा समीकरण में a2 b2 और c2 माना जाता है। ठीक है। अब देखिए ये जो वर्ग गुणन विधि, ये जो समीकरण को जो हल करना जो है उसमें एक सूत्र होता है, यहां लिख देंगे सूत्र से। क्या लिख दिए, सूत्र से। तो सूत्र से जब लिखेंगे तो इसका सूत्र लंबा होता है, जो कि आप लोग को याद करने में कठिनाई होगा। इसके लिए आप एक तरीका समझिए और आसानी से आप उसको सूत्र को ऐसे ही याद कर लीजिएगा। जैसे यहां पर हम लोग देखेंगे सूत्र से लिख दिए, यहां लिखेंगे काची x, यहां काची लिखे y और इधर काची लिखेंगे 1। ठीक है। तो x बटे एक जगह लिख देते हैं bc, यहां लिख देते हैं ca और यहां लिख देते हैं ab। bc ca ab, ये बात को हम लोग क्या करेंगे याद कर लेंगे। बस इतना को याद कर लेंगे तो ये सूत्र हमारा मुट्ठी में रहेगा। क्या लिखे x y और 1 इधर बना लेंगे, x y और दोनों में तीनों में काची कर देंगे बराबर कर देंगे, x y और 1
और ये सूत्र जो है उसको याद करने के लिए याद रखिए BCCA AB, बस इतना याद कर लिए। अब देखिए यहां जब BC है तो उतना ही इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या लिख देंगे, BC है ना। यहां पर देखिए CA है तो CA को ही काची करेंगे, घटा देंगे। यहां पर देखिए AB है तो AB को ही क्या करेंगे, घटा देंगे। यहां तक आप लोग समझ में आ गया होगा, समझ में आया। अब क्या करेंगे कि इसको सजाने के लिए आप क्या चीज 12 और 21 याद रखिए, कितना 12 और 21, मतलब कि यहाँ 1 कर दीजिए B1 यहाँ C2 हो गया, और इसका उल्टा कर दिया, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 1 कर दीजिए, मतलब ये सेट हो गया B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1। बस हमने क्या कहा याद करने के लिए, पहले BC CA और AD याद रखिए, BC CA AD याद रखें। उसके बाद में जो BC लिखल है वही BC को घटा देना है, यहाँ CA लिखल है CA को घटा देना है, और AB लिखा हुआ AB को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये तरीका है अपने लॉजिकल रूप में समझने के लिए। अन्य तो आप इसको रट सकते हैं फॉर्मूला के रूप में कि x बटे B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 बराबर y बटे C1 इंटू C2, और फिर कितना हो जाएगा C2 इंटू A1। देखिए यहां भी 12 लिखे और फिर इधर 21 लिखे, मतलब 1 और 2, यहाँ का 2 1, यहां भी काची करेंगे 1 और 2 लिखेंगे, और यहाँ काची करेंगे 2 और 1 कर देंगे। फार्मूला रेडी हो गया, बस फार्मूला रेडी हो गया सर आपका। ये फार्मूला पूरी तरह से क्या हो गया, आपका रेडी हो गया। बस इसी पर काची करेंगे हम लोग, सेट कर देंगे, इसी पर क्या करेंगे, सेट कर देंगे। यहां पर हम लोग जो देखे हैं कि A1 3 है, B1 -4 है, C1 -10 है, A2 कितना है 2 है, B2 कितना -2 है, C2 कितना -2 है। आइए फार्मूला पर काची करेंगे, सेट कर देंगे। ऊपर देखिए x है तो x ले लीजिए, यहां पर सेट करिए B1 इंटू C2, तो B1 कितना है, देखिए B1 है -4, तो लिखेंगे -4 गुने, और C2 कितना है -2, तो यहां -2 लिखें। आप चाहिए तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। माइनस है तो माइनस कर दीजिए। फिर कितना है B2 इंटू C1, तो B2 कितना -2, तो -2 ले लिए, गुना है तो गुना कर दीजिए। और B2 कहा C1, तो C1 कहा है, C1 -10 है, तो यहाँ -10 कर दीजिए। यहां तक समझ गए आप लोग, बराबर है तो बराबर कर दीजिए। फिर ऊपर में y है तो y ले लीजिए, ठीक है। यहां करा है C1 इंटू A2, तो C1 कितना हो गया -10, तो -10, फिर गुना करिए कितना से गुना, A2, तो A2 कहाँ है, A2 हमारा कितना है 2, यहाँ 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ C2, तो C2 देखिए -2 है, तो -2 कर लीजिए, -2 गुने, फिर A1 कितना है 3, तो यहाँ 3 गुना कर दिए। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। बराबर है तो बराबर कर दीजिए। फिर यहाँ ऊपर में 1 है तो 1 लिख लीजिए, और फिर A1 इंटू B2, तो A1 कितना है 3, तो 3 गुने, और B2 कितना -2, तो -2 गुना हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। फिर कहता है A2, तो A2 कितना है 2, तो 2 गुने A2, अब B1 कितना है B1, A2 इंटू B1, तो A2 हो गया 2, और B1 कितना हो गया -4, कितना हो गया -4। इसको भी ऐसे कर दीजिए। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। बस जो फार्मूला हमने तैयार किया वही आधार पर इसको क्या किए, सेट कर दिए। तो चलिए अब यहां हम लोग देखेंगे क्या है। अब यहां पर देखिए x था तो x लिखे ऊपर में, है ना। फिर देखिए क्या है, -4 और -2 को यदि आप गुना करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, मैंने माइनस माइनस आपस में क्या होगा, कट जाएगा। जैसे आप इसको ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, तो काची हो गया 4 दूना 8, यहाँ काची बचा 8, -2 और -10, इसको ही माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए इस तरह से, तो 10 दूना कितना हो गया 20, यहाँ कितना हो गया 20, बराबर है तो बराबर। यहां पर आइए y लिखा हुआ है, y को लिखेंगे बटा में, फिर क्या है -10 गुने 2 किया हुआ है, तो माइनस की गुना होकर कितना होगा -20, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, ठीक है। फिर यहां देखिए -2 और 3 में गुना होगा तो माइनस के 6 प्राप्त होगा, ये माइनस मिलकर का हो जाएगा प्लस,
मैंने यहाँ कितना हो जाएगा प्लस के कितना हो जाएगा 3 दूना 6। नहीं समझे होंगे आप लोग, चलिए आप फिर से समझाते हैं। देखिए यहाँ -2 है और गुने 3, तो -3 2 में 3 से गुना होगा तो -6 होगा, और माइनस यहाँ खुद लगा हुआ है तो माइनस माइनस का हो गया प्लस, यहाँ डायरेक्ट का लिखे प्लस के 6। यहाँ ये बराबर में फिर क्या लिखेंगे 1, और फिर बटा में कितना है 3 गुने -2, तो माइनस के कितना हो गया 6, फिर बीच में माइनस लगा हुआ है तो माइनस लिखेंगे, और 4 में 2 में 4 से गुना होगा -4 से, तो -4 दूना 8 प्राप्त होगा, और बीच में काट हो जाएगा प्लस, यहाँ कितना हो गया 8 हो गया। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए यहां पर हम लोग देखेंगे x बटे कितना बचेगा माइनस के 12, x बटे माइनस के कितना हो गया 12 बराबर y बटे -20 में +6 मिल रहा है तो माइनस के कितना बचेगा 14, माइनस के 14 बराबर ये 1 बटे -6 में +8 मिल रहा है तो कितना बचा प्लस के 2 बचेगा। नहीं समझे, -6 रुपये 8 रुपये दे रहा है तो प्लस की कितना हो गया 2। इतना समझ गए बस। अब यहाँ x बराबर y बटे -14 बराबर 1 बटे 2 है, तो देखिए x का वैल्यू निकालने के लिए इसको और इसको बराबर कर दीजिए, और y को वैल्यू निकालने के लिए इसको बराबर कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग देखेंगे कि x बटे -12 है, एक बराबर कितना ले लेंगे 1 बटे 2, और इसका बराबर कितना ले लेंगे y बटे -14 बराबर इसको बराबर भी ले लेंगे 1 बटे 2। अब दोनों का आंसर निकल जाएगा, ऐसे गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, अब बराबर में गुना होगा तो -12, तो x बराबर कितना हो गया -12 बटे 2, तो x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ -6। इसको देखिए इस तरह से गुना करेंगे तो कितना हो गया 2y, और इसको गुना किए तो माइनस के कितना हो गया 14, तो y बराबर कितना हो गया -14 बटे 2, 2 सते 14, तो y बराबर कितना निकल गया -7। यानी हमारा x का वैल्यू -6 और y का वैल्यू -7 निकल गया। अतः हम कर सकते हैं, अतः x बराबर आंसर कितना हो गया -6 और y बराबर -7, यही हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। तो दोस्तों आज हम लोग सीख गए हैं वर्ग गुणन विधि से। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, और दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा जो इस वर्ष बोर्ड एग्जाम जो दे रहे हैं उसके लिए एकदम रामबाण के समान होगा, क्योंकि 2 नंबर पूछते रहता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।